जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने 24 तक बतलाया था एक्सरसाइज 14.1 का, तो आइए इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका 25 है, क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्या कि x and y are the side of two squares such that y equal to x minus x square. Find the rate of change of the area of the second square with respect to the area of the first square. तो यह कह रहा है इस तरह से, यानी कि दो वर्गों की भुजाएं x और y है। इस तरह है कि y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालना है। तो आइए इसमें यानी गिवन दिया हुआ है साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसलिए एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसलिए एरिया इक्वल टू वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस x4। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा था कि दूसरे के सापेक्ष दूसरे का रेट ऑफ चेंज निकालना है, जिसमें पहले वर्ग के एरिया के सापेक्ष निकालना है, जिसे मान लेते हैं लेट u इक्वल टू मान लिए और इसे भी मान लिए। तो देखते हैं, इसलिए ए u और v हम मान चुके हैं, अर्थात v इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जगह पर मैंने u मान लिया है, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर की बात हो रहा है, u पर पावर 3/2 होगा प्लस a u स्क्वायर होगा। अब मैं पहले के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट with respect to u on both side। तो देखते हैं dv by du इक्वल टू, जिसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं उसका 1 होता है, 1 माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू u पर पावर 1/2 और प्लस 2u। इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। 2 से 2 यहां देखते हैं कैंसिल हो रहा है, अर्थात 1 माइनस 3, यहां u पर पावर 1/2 है, तो ये आपका यहां पे इसके जगह पर ये u हो जाएगा और यहां पर प्लस 2 u है, तो u के जगह पर एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और यहां देखते हैं कि v के जगह पर पहले पूर्व में ही मान लिया था कि वाई स्क्वायर अर्थात डी वाई स्क्वायर बाई डी, और u का तो मान लिए थे एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये डिफरेंशिएशन, इसका लास्ट फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब मैं इसके आगे का प्रश्न को मैं चलता हूं। ये 26 भी सेम इसी ढंग का है, डिफरेंशिएट कर देना है।
दोनों में से निकाल देना है तो आसान से निकल जाएगा। मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, 27 में आ जाए। में क्वेश्चन नंबर 27 इसमें है कि दी टोटल कॉस्ट CX एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX इक्वल टू दिया हुआ है 0.00 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5000. Find the margin cost when 3 units are product where margin cost B means the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. अर्थात कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की X इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपये में CX इक्वल टू दिया हुआ है 0.00 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5000 से प्रदत्त है। तो सीमांत लागत ज्ञात करने कीजिए जबकि 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत या MC से हमारा अभिप्राय है किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण में लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। तो आइए इसमें जो सर्वप्रथम आपको दिया हुआ है गिवन CX इक्वल टू 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5000 ये दिया हुआ है। तो पहले सर्वप्रथम इसे मैं x के सापेक्ष से डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं और यहाँ उत्पादन जो है 3 यूनिट्स का है तो यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं d बाई dx अर्थात cx ये दिया हुआ है। इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो 0.005 3x स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30 या AMC इक्वल टू ए हमें प्राप्त हो गया। इतना की जगह पे मैं MC लिख सकता हूं मार्जिन कॉस्ट ते 5 तिया 15 0.15 x स्क्वायर माइनस 0.04 x प्लस 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स का उत्पादन होता है अर्थात x इक्वल टू 3 हो गया। तो हम देखते हैं 0.015 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। इस तरह से हम देख रहे हैं 3 तिया 9 15 9 35 से 135 0.135 माइनस 4 तिया 12 0.12 प्लस 30। तो ये दोनों को पहले मैं इससे घटा दे रहा हूं ते 5 1 और 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू 0.015 प्लस 30। इस तरह से 30.015 यही मेरा मार्जिन कॉस्ट प्राप्त हुआ और फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ, यही आंसर हुआ। तो ऑलराइट इसके आगे मैं चल रहा हूं। ये भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप का अगला टाइप का क्वेश्चन है जो रिलेटेड है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से रिलेटेड है। तो आइए इसमें भी मैं चलता हूं। जैसा कि मैं पूर्व में ही आपको बतला दिया हूं कि जब दूरी को समय के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे वेग प्राप्त होता है अर्थात वेलोसिटी प्राप्त होती है। लेकिन उसी वेग को, उसी वेलोसिटी को पुनः जब t के सापेक्ष
डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हमारा एक्सीलरेशन प्राप्त होता है, अर्थात त्वरण प्राप्त होता है। तो आए इसके आगे मैं आपको 29 क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि ये पार्टिकल मूव्स along a straight line so that its distance in meters at the end of t seconds from a given point in the line is given by s equal to tq by 3 minus t square by 2 minus 6t plus 5, then what is first question यहाँ करा the velocity of the particle at the end of 2.5 सेकेंड और सेकेंड क्वेश्चन है the acceleration of the particle where its velocity is 0, जब वेलोसिटी 0 होता है तब इसका दो प्रश्न आपको दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि एक कण किसी सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि t सेकेंड बाद इसकी दूरी किसी निश्चित बिंदु मीटर में s बराबर tq बाई 3 माइनस t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6t प्लस 5 से प्राप्त होती है। तो फर्स्ट में 2.5 सेकेंड बाद कण का वेग क्या होगा, दूसरा उस कण पर कण की वेग वृद्धि क्या है जहां इसका वेग 0 है। तो सर्वप्रथम आपको दिया हुआ है गिवन s इक्वल टू tq बाई 3 माइनस t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6t प्लस 5 दिया हुआ है। अब मैं इसे t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो पूछ रहा 2.5 सेकेंड के बाद कण का वेग क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं ds बाई dt इक्वल टू 1/3 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2t माइनस 6। तो 2 से 2 देख रहे हैं यहां कैंसिल हो रहा है, अर्थात ds बाई dt इक्वल टू t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 ये प्राप्त हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यानी फर्स्ट क्वेश्चन से 2.5 सेकेंड के बाद 2.5 सेकेंड के बाद कण का वेग क्या होगा। पहले तो यहां पे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2.5 सेकेंड के बाद कण का वेग क्या होगा, यानी कि t इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है t इक्वल टू 2.5 सेकेंड यानी 5/2 सेकेंड। तो यानी t का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए ds बाई dt इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस 6। तो ये देखते हैं 25/4 माइनस 5/2 माइनस 6 और एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो देखते हैं 4 25 माइनस 10 माइनस 6 चौक 24। तो ये 34 माइनस 25। तो देखते हैं ये आपका हो जा रहा है इसमें 5 और माइनस 9/4 अर्थात वेलोसिटी यहां घट रहा है। तो अब आइए, तो यहां पे अगला क्वेश्चन है कि उस बिंदु पर कण का वेग वृद्धि क्या है जहां इसका वेग 0 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड में दिया हुआ है कि ds बाई dt इक्वल टू 0। अब मैं देखता हूं, इसलिए ds बाई dt इक्वल टू आपका आया हुआ है t स्क्वायर माइनस t माइनस 6। तो
मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ds बाई dt का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6, तो ये आपका t इंटू टी माइनस 3 प्लस 2t माइनस 3, तो देखते हैं यहाँ पे t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2, इसलिए t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 3, और ये तो निगेटिव हो जा रहा है, अर्थात t का मान 3 सेकेंड के बाद जो है आपका इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यही आपका अंतिम और फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो अब आए इसके बाद का मैं क्वेश्चंस को देखता हूं, वो है तो यहां पर 3 सेकेंड तो निकल चुका है, तो अब हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन बताना है, तो इसे हम देख रहे हैं इस तरह से, पुनः अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो देख रहे हैं कि dy बाई dt इक्वल टू ds बाई dt इक्वल टू मुझे जो प्राप्त हो रहा है 2t माइनस 1, यहां पर वेलोसिटी प्राप्त हो चुका है जिसका वैल्यू 3 सेकेंड आया था। अब तो देख रहे हैं डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर बराबर 3 सेकेंड आया है, इसको यानी कि t बराबर 3 लिख दें, बराबर 2 इंटू 3 माइनस 5, 6 माइनस 1 5, ए आपका 5 ए प्राप्त हो चुका है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए यूनिट हो आपका प्राप्त हो गया है। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से एक और अंत में क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपको स्वयं बनाना है। वे क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी, आइए तो मैं इसे भी बता दूं, एक क्वेश्चन नंबर 30 जो अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया हुआ है क्या, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मोटर कार इन 30 सेकेंड आफ्टर द ब्रेकिंग आर applied is s meter where s equal to 22 t minus 12 t square, find the distance covered by the motor car before it stops। यानी कहने का मतलब है कि एक मोटर गाड़ी द्वारा ब्रेक लगने के बाद 30 सेकेंड में तय की गई दूरी s फीट है, जहां की s इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो मोटर रुकने के पहले तक तय की गई दूरी निकाले। ये दूरी निकालना है आपको, तो सर्वप्रथम यानी कि जो दिया हुआ है दूरी का गिवन s इक्वल टू 22t माइनस 12t स्क्वायर, तो ये मैं ब्रेक को पहले निकाल दे रहा हूं, ds बाई यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो ये ds बाई dt इक्वल टू 22 माइनस 24t ये प्राप्त हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा है कि जब ब्रेक लगेगी तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ds बाई dt इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर ब्रेक लगाने के बाद जो है, तो ब्रेक लगने से यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब तो गाड़ी रुकेगी ही, इसलिए 0 इक्वल टू 22 माइनस 24t अर्थात 24t इक्वल टू 22, इसलिए t इक्वल टू 22
बाई 24, यानी ये समय इतना लगेगा, यानी इतना सेकंड होगा। तो यहां पर तय की गई दूरी की बात कर रहा है, इसलिए s इक्वल टू पहले से ही हमें मालूम है 22t माइनस 12t²। तो हम यहां देखते हैं कि t का वैल्यू 22/24 प्राप्त हो रहा है। माइनस 12 22/24 का होल स्क्वायर, अर्थात ये 484 है, आप काट ही सकते हैं। 11 दूना 22 और 12 दूना 24। अब 242 बाई, ये और भी कट रहा था तो और भी काट दे। 6 दूना 12 और 11 दूना 22 तो 121 बाई 6 माइनस इस साइड भी देखते हैं 12 इंटू 484 बाई 576। ये इस तरह से गुना करने के उपरांत प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं यहां पर कट भी रहा है, वो 4 से कट जा रहा है। एक चौक 16, इस तरह से यहां पर और भी कर रहा है। 12 दूनी 12 बराबर 44, 144। तो हम देखते हैं यहाँ पे एलसीएम लेने के उपरांत 12 प्राप्त हुआ। तो 242 माइनस 121 अर्थात 121/12। इस तरह से हमें इसमें जब डिवाइड करेंगे तो मुझे ये प्राप्त होता है 10.08 मीटर। यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से हमें बनाना है। और भी इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें बहुत आसान प्रश्न है, जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेमी। तो जैसा कि हम जानते हैं सर्किल का जो एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई r प्राप्त होगा, जहां की r का मान दिया हुआ डायरेक्ट है 6 है, तो 6 गुना 12 पाई। ये तो बहुत आसान है। इसी तरह से दूसरा भी है, सेम ढंग का क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रेवेन्यू से। द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rs इक्वल टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। द मार्जिन रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15 इज। तो ये भी तो आसान से डिफरेंशिएट कर देंगे तो मार्जिन रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी 6x² प्लस 36 और फिर x का वैल्यू 15 रख देंगे तो जो है आपका सॉल्यूशन करने पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपका चारों प्रश्न इसमें बन जाएगा। मैं अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में टेंजेंट एंड नॉर्मल का आपको मैं बतला दूंगा। तब तक के लिए मैं आज इतना ही समाप्त करता हूं। जय हिंद।